एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हमको बताया है। तो एस्ट्रोलॉजी हम पहले आपको बता चुके हैं, इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। सिद्धांत मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, होरा किसी एक व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन करना, फल बताना, और संहिता ज्योतिष या इसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ये तीसरी ब्रांच है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों पर अगर किसी घटना का असर पड़ रहा हो, उनके बारे में फल बताना या उनके बारे में प्रेडिक्शन करना, तो ये जो है वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष में आता है। बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, वर्षा है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाए, बाढ़ आ जाए, कम वर्षा हो, अकाल पड़ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, या भूकंप है, ग्रहण है, राइट। ये इन सब चीज़ों का जो है वो जब असर पड़ता है, बहुत सारे लोगों के ऊपर उसका असर पड़ेगा, तो उसी को ही ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आजकल जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो वर्षा के बारे में है। वर्षा के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हमने आपको। आज जो टॉपिक है वो है चतुर्मेघ और नवमेघ। यानी मेघ 4 प्रकार के होते हैं, और ऋषियों ने ये भी बताया कि एक दूसरा क्लासिफिकेशन है जिसमें कि ये मेघ जो है 9 तरह के बताए हैं, राइट। तो कौन सा मेघ होगा उसके हिसाब से प्रेडिक्शन होगा। यानी इस वर्ष या किसी भी वर्ष जो है, अगर आप देखना चाहें कि वर्षा ऋतु कैसी होगी और उससे फसल कैसी होगी, और महंगाई घटेगी बढ़ेगी, और जनता खुश होगी, किसान खुश होगा, ये सब सारी चीज़ें आप इससे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो चतुर्मेघ पहले लेते हैं। चतुर्मेघ का मतलब है 4 तरह के मेघ बताए गए हैं। तो इसके नाम है पुष्कर, द्रोण, अवर्तक और संवर्तक, राइट। पुष्कर, द्रोण, अवर्तक और संवर्तक, ये 4 तरह के मेघ बताए गए हैं। तो इसके लिए ऋषियों ने ये बताया कि इसमें किसी वर्ष अगर हमें जानना है कि कौन सा मेघ होगा, 4 तरह के मेघ हैं, तो किस तरह का मेघ होगा जानने के लिए उन्होंने बताया कि मान लीजिए जैसे ये 2025 ईस्वी सन चल रहा है इस समय, तो इससे आप शक संवत निकाल लें। हमने फार्मूला बताया कि ईस्वी सन से शक संवत निकालना हो या विक्रम संवत निकालना हो तो क्या फार्मूला है। फिलहाल ईस्वी सन जैसे 2025 इस समय चल रहा है, और शक संवत इस समय 1947 चल रहा है। तो फार्मूला ऋषियों ने ये बताया कि 1937 या 47 या जो भी शक संवत हो उसमें 1509 घटा दीजिए, राइट। 1947 में अगर 1509 घटाएंगे तो जो शेष बचेगा उसको 4 से डिवाइड करिए, ये फार्मूला बताया। उसके बाद जो शेष बचेगा तो उसी नंबर का ये चतुर्मेघ होगा। तो फिर से बताते हैं कि ईस्वी सन जो भी हो उससे आप शक संवत निकालें, शक संवत में 1509 घटाइए, जो बचे उसको 4 से डिवाइड करें, तो जो शेष बचेगा उसी नाम का चतुर्मेघ होगा, पुष्कर, द्रोण, अवर्तक या संवर्तक। अब जैसे 2025 चल रहा है इसमें, तो शक संवत इस समय 1947 है। 1947 में अगर 1509 घटाएंगे तो 438 आया, इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष 2 बचेगा, और इसके मतलब कि 2 का मतलब कि द्रोण नाम का चतुर्मेघ इस बार होगा। अब ये जो 4 तरह के अगर आते हैं, जो शेष बचेगा उसके हिसाब से आपको फल बताना है कि किस तरह का मेघ होगा। तो अगर सपोज पुष्कर आता है, अगर एक शेष बचता है, पुष्कर अगर आएगा, इसके मतलब कि भारी वर्षा, बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, उससे बाढ़ आएगी और विनाश हो सकता है, राइट। जनमानस का विनाश हो, संपत्ति का विनाश हो, फसल का विनाश हो, इन सब चीज़ों का विनाश होगा अगर पुष्कर ये आता है चतुर्मेघ। अगर द्रोण आता है, 2 नंबर शेष जैसे कि 2025 में आ रहा है, तो 2 नंबर अगर द्रोण आता है, इसमें भी अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बारिश होगी, और इससे लेकिन फसल अच्छी होगी, अच्छा अनाज होगा, फल सब्जी इन सब का उत्पादन अच्छा होगा, और कहीं कहीं बाढ़ भी आ सकती है। ऐसा बताया गया कि अगर 2 नंबर का द्रोण है, 2 नंबर शेष बचता है द्रोण, तो द्रोण होगा चतुर्मेघ। इसका फल ये है कि अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, और उससे जो है वो अच्छी फसल होगी, अच्छा अनाज होगा, और सब्जी, फल, ये सब सारी चीज़ें अच्छी होंगी, कहीं कहीं बाढ़ भी आ सकती है, ऐसा बताया। अगर सपोज शेष 3 बचता है तो इससे अवर्तक नाम का चतुर्मेघ बनेगा। अवर्तक में क्या होगा कि कम वर्षा होगी, वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, वर्षा कम होगी तो फसल कम हो जाएगी, गेहूँ, चावल, जौ, चना, सब तमाम चीज़ें, इनका उत्पादन जो है कम हो जाएगा, और महंगाई बढ़ेगी, किसान परेशान होगा, जनता भी परेशान होगी। अगर शेष मान लीजिए कि 4 बचता है तो संवर्तक
नाम का चतुर्मेघ बनेगा। संवर्तक में क्या होगा? संवर्तक होने से आंधी तूफान बवंडर इस तरह से चीज़ें ज़्यादा होंगी। वर्ष भर जो है आंधी तूफान बवंडर होगा, बारिश कम हो जाएगी और धार्मिक कार्यों में, ऐसा बताया कि धार्मिक कार्यों में विघ्न बाधाएं आएंगी और समाज में तमाम जो है चरित्र हनन वाली घटनाएं घटेंगी। तो ये संवर्तक का मतलब कि आंधी तूफान बवंडर होगा, बारिश कम हो जाएगी और इससे फसल भी कम होगी और महंगाई बढ़ेगी, किसान परेशान, जनता परेशान, धार्मिक कार्यों में विघ्न बाधाएं आएंगी और समाज में चरित्र हनन की घटनाएं होंगी। तो ये बताया आपको चतुर्मेघ के बारे में। अब जो दूसरा टॉपिक है वो नवमेघ, यानी 9 तरह के भी मेघ बताए गए हैं। तो 9 मेघ के लिए नाम है आवर्त, संवर्त, पुष्कर, द्रोण, काल, नील, वरुण, वायु और तम। ये 9 तरह के 9 मेघ बताए गए हैं। फिर से बताते हैं, आवर्त, संवर्त, पुष्कर, द्रोण, काल, नील, वरुण, वायु और तम, ये 9 तरह के बताए गए हैं 9 मेघ। तो हम कैसे जानें कि किसी वर्ष जो है वो कौन सा 9 मेघ आएगा? इसके लिए फार्मूला ये बताया है कि जो भी ईस्वी सन चल रहा हो, जैसे 2025 है इस समय, इसमें 57 जोड़ दीजिए, 57 आप संख्या जोड़ दें तो इसको जोड़ने से देखिए आ रहा है 2082, 2082, इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए तो शेष बचेगा 3। जो शेष बचेगा उसी के नाम का ये यहाँ पर 9 मेघ हो गए, यानी पुष्कर नाम का 9 मेघ आ जाएगा। फिर से देखिए कि कोई भी सन हो, ईस्वी सन आप किसी का भी निकाल लें। मान लीजिए कि जैसे अभी 2025 चल रहा है समय, इसमें 57 जोड़ा तो 2082 आया, इसको 9 से डिवाइड किया तो शेष बचेगा 3। 3 का मतलब कि पुष्कर नाम का ये 9 मेघ होगा। अब शेष 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक जो शेष होंगे तो क्या फल होगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। अगर शेष 1 बचता है तो यह आवर्त नाम का 9 मेघ होगा। आवर्त का मतलब क्या होगा कि उससे क्या प्रेडिक्शन आप करेंगे कि वर्षा कम हो जाएगी। आवर्त में कम वर्षा होगी, वर्षा कम होगी, फसल कम हो जाएगा, गेहूं, चावल, जौ, रुई, इन सब चीज़ों का उत्पादन कम हो जाएगा, किसान परेशान होगा, महंगाई बढ़ेगी और जनता भी परेशान होगी। ये आवर्त का हुआ। अगर मान लीजिए कि शेष 2 बचता है तो उस केस में फिर संवर्त नाम का ये आएगा 9 मेघ, और संवर्त होने से फिर आंधी तूफान बवंडर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होंगी, वर्षा कम हो जाएगी, जनजीवन संपत्ति की हानि होगी, फसल की हानि होगी, राइट, ये सब महंगाई बढ़ेगी। तो ये संवर्त होने से होगा। अब मान लीजिए कि 3 अगर शेष बचता है, जो कि ये 2025 में आ रहा है, शेष 3 है, यानी पुष्कर नाम का ये 9 मेघ बनेगा। तो पुष्कर नाम का होने से भारी वर्षा होगी, यानी कहा कि वर्षा ज़्यादा होगी, कहीं कहीं बाढ़ आएगी और इसके अलावा फसल का नाश भी हो सकता है और इसके अलावा जो है वो महंगाई बढ़ेगी और जनता परेशान होगी, राइट। तो पुष्कर जो 2025 में आ रहा है, इसके मतलब कि भारी वर्षा, कहीं कहीं बाढ़ भी आएगी और फसल कहीं अच्छी होगी, कहीं थोड़ा सा नष्ट भी होगी। जहाँ बाढ़ आ रही वहाँ फसल नष्ट भी होगी, महंगाई बढ़ेगी, राइट। इस तरह से देखते हैं। तो ये पुष्कर नाम का 9 मेघ बनेगा अगर 3 शेष बचता है। 4 नंबर का अगर शेष बचता है तो ये 4 नंबर का मतलब कि द्रोण नाम का 9 मेघ बनेगा। द्रोण आने से क्या होगा? मध्यम वर्षा होगी, ना बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा कम, और मध्यम वर्षा होगी, अच्छी फसल होगी और महंगाई बहुत ज़्यादा, उसमें महंगाई में फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 नंबर अगर शेष बचता है तो इससे काल नाम का 9 मेघ बनेगा। काल नाम से क्या होगा? काल में भी कम वर्षा होगी, काल में वर्षा कम हो जाएगी और कम फसल होगी इससे। अगर 6 नंबर अगर शेष बचता है नील नाम का, तो नील में वर्षा ज़्यादा होगी, बाढ़ का खतरा रहेगा, फसल नष्ट होगी, राइट। अगर ये 7 नंबर का शेष बचता है वरुण, तो वरुण आने से क्या होगा कि वर्षा बहुत ज़्यादा होगी और अच्छी फसल होगी। अच्छी वर्षा यानी ज़्यादा वर्षा होगी और कम नहीं होने पाएगी, अच्छी वर्षा होगी वरुण में और फसल भी अच्छी होगी। अगर 8 शेष बचता है तो वायु नाम का 9 मेघ बनेगा। वायु से क्या होगा? कम वर्षा होगी, सूखा पड़ेगा, फसल नष्ट होगी, लोग परेशान होंगे। अगर तम नाम का ये 9 मेघ बनता है, यानी 9 शेष बचता है, तो 9 नंबर का तम नाम का 9 मेघ बनेगा। इससे कम वर्षा होगी, बहुत कम वर्षा होगी, दुर्भिक्ष या अकाल पड़ सकता है और रोग फैलेगा समाज में और प्रजा परेशान होगी। तो ये 9 मेघ के बारे में बताया। इसमें 9 तरह के मेघ हैं, चतुर्मेघ में 4 तरह के मेघ हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी वर्ष देख लीजिए,
2025 का आपको बताया शेष दो है द्रोण है, और 2025 में नवमेघ जो है वो 3 शेष बच रहा है पुष्कर है। तो इसका क्या क्या फल होगा ये आपको बताया। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, जो हमारे ऋषियों ने हमको बताया है। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे सारे वीडियो देख सकें और आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखिए। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ये एक अच्छा लगेगा आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने में। थैंक यू।